आज का ये वीडियो प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। यह मुद्दा आज के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं पहले इन प्रश्नों को रखूंगा और उसके बाद इसके उत्तर अपने स्तर से ढूंढने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न को रखता हूं। पहला क्या है कि 3 जिलों के विकल्प के कारण क्या प्रधान शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या सिर्फ शिक्षक नाखुश हैं इसलिए, अथवा शिक्षा विभाग के तरफ से भी कुछ क्लू ऐसे मिले हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। दूसरा, 3 जिलों का विकल्प देने में जो प्रधान शिक्षक में सफल हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनको क्यों समस्या उत्पन्न हो रही है? क्या इस समस्या का निदान है? इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और यह भारी संशय में है दोस्तों। 1 जनवरी को ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 1 से 7 तक इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब इनके साथ जो समस्याएं जुड़ी हैं, जो परेशानियां जुड़ी हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि 12 वर्ष जिनकी सेवा पूरी हो गई है, कुछ जिलों में तो प्रमोशन मिल गया, लेकिन बहुत से जिलों में प्रमोशन दोस्तों नहीं मिला। और इन जिलों में अब लेटर आ चुका है बीआरसी स्तर से भी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी ये लेटर जारी कर दिया गया है कि अगले 4 दिन में आपको अपना फोल्डर फाइल जमा करना है। जो भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी भी सेवा ज्वाइनिंग अथवा प्रशिक्षण जो बाद में हुआ है उससे 12 वर्ष पूर्ण हो गया है उनका। दोस्तों, इस स्थिति में जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो बहुत ही संशय में हैं, दुविधा में हैं। तो उसी पर मेरा प्रश्न है कि 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, क्या प्रमोशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा? बड़ा प्रश्न है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण है शेयर कर देना, क्योंकि सभी शिक्षकों के पास आज इसी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो प्रधान शिक्षक बने हैं, और उन्हीं से जुड़ा आज का ये वीडियो है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक शेयर भी कर दें और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 जिलों के विकल्प के कारण क्या प्रधान शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे? यह प्रश्न जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आपको 3 जिलों का विकल्प देना है। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पूर्व जब माननीय एसीएस महोदय का एक इंटरव्यू हो रहा था, एक निजी समाचार चैनल के थ्रू इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की। जब संवाददाता से पूछा गया कि आप 3 जिलों का विकल्प मांग रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ गुंजाइश है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले जिला तो चुन लेने दीजिए। इससे शिक्षकों में एक आशाबंदी की हो सकता है 10 पंचायत का विकल्प मिल जाए, 4 प्रखंड का विकल्प मिल जाए, 10 प्रखंड का विकल्प मिल जाए, 4 अनुमंडल का विकल्प मिले। ये तरह की एक सोच बनी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक बातें और कही। एक सवाल के जवाब में जब संवाददाता के द्वारा पूछा गया कि ये बताइए कि अब तैयारी 3rd भी हो गया, प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की भी परीक्षा हो गई, अब आगे क्या? पूछने का मतलब था कि आगे क्या वैकेंसी आने वाली है।
तो उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि कितने पद अभी और बच गए हैं, कितने पद खाली होते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में कितने पद खाली रह जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये बात से स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब दूरी बढ़ जाएगी प्रधान शिक्षकों की, जिन्होंने काउंसलिंग कंप्लीट कर ली है और अब उन्हें 3 जिलों का विकल्प देना है, और जब उनको काफी दूरी का सामना करना पड़ेगा, तो निश्चित है कि एज ए विशिष्ट शिक्षक, एज ए नियोजित शिक्षक वो क्यों ज्वाइन करेंगे? वो ज्वाइन नहीं भी कर सकते। इससे क्या हो जाएगा? पद खाली हो जाएगा और उस पद पर शिक्षा विभाग को फिर से मौका मिलेगा दोस्तों वैकेंसी निकालने का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3 जिलों के विकल्प के कारण क्या प्रधान शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे? इसका कंक्लूजन हम लोग लास्ट वीडियो के जो अंत होगा उसमें देखेंगे। पहले प्रश्न को रखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपके बीच में रख दिया। अब दूसरा, 3 जिलों के विकल्प देने में क्या हो रही है समस्या क्या हो रही है, इसे सुनिए क्या हो रही है। जैसे किसी जिला में क्या स्थिति है कि पद अधिक हैं तो रिजल्ट कम है, रिजल्ट अधिक है तो पद कम है, ये स्थिति बनी हुई है। कहीं यह स्थिति है कि उनके जिले में पद कम है, रिजल्ट अधिक है, और अगल बगल के जिलों में भी वही स्थिति बनी हुई है। अब वो 3 जिले का विकल्प कैसे दे रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस पर भी प्रश्न पूछा गया था मुझसे आपके द्वारा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, तो मैं आज एक बार फिर इसको स्पष्ट कर देता हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि सबसे पसंद का जिला आपको नंबर 1 में देना है, फिर उसके नजदीक का जिला जो दूसरा आपका पसंद है, और उसके बाद जो तीसरा पसंदीदा जिला है उसको दे दीजिए। अब स्थिति क्या बन रही है कि जो प्रधान शिक्षक में सफल हुए हैं वो 3 जिले दे रहे हैं नजदीक के, और उस स्थिति में जो 3 जिले बन रही है, 3 जिले जो उनका जो चूज कर रहे हैं, वहां पर रिजल्ट अधिक है, पद कम है। तो जिला बदर जो होने वाले शिक्षक हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्रतिनियुक्ति होगी वो कैटेगरी वाइज होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि अनरिजर्व में जो शेष रह जाएंगे उन्हें आरक्षित कोटे में भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, और एक आरक्षित कोटे को दूसरे आरक्षित कोटे में भेज दिया जाएगा, यह भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में दूसरे जिले जाएंगे। अब दूसरे जिले में भी पद खाली नहीं है तो उन्हें तीसरे जिले में देखा जाएगा, वहां भी खाली नहीं है। तो इन तीनों के उपरांत जहां भी सीट खाली होगा वहां पर दोस्तों उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। अब इस स्थिति में आप समझिए, पहला जो सवाल मैंने आपके बीच में रखा उसका स्पष्ट उत्तर मिल गया आपको। अब यही समस्या आ रही है दोस्तों, ये 3 जिलों के विकल्प में यही समस्या आ रही है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मैंने कहा कंक्लूजन वीडियो के अंत में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है कि 12 वर्ष की जो सेवा पूरी कर ली है, तीसरा जो प्रश्न है, वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, क्या प्रमोशन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा? जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि हर प्रखंड से भी अब लगभग जिलों में जहां पर प्रमोशन नहीं हुआ है वहां से लेटर निकल चुका है। अब वहां पर सभी नियोजित शिक्षक भी को भी फोल्डर फाइल जमा करने के लिए अवसर मिला है 4 दिन का, और विशिष्ट शिक्षक भी अब वहां जमा कर रहे हैं। अब सबको मौका है, सब जमा कर रहे हैं, लेकिन वहां एक संशय उत्पन्न हो गई है विशिष्ट शिक्षकों के साथ कि वो कर तो रहे हैं लेकिन क्या उनका प्रमोशन होगा? वो सहमे हुए हैं, और जो सक्षमता 2 देने वाले हैं, जो सक्षमता अभी तक नहीं दिए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो ताल ठोक रहे हैं कि अब बहुत आप कूद करके सक्षमता 1 दिए थे, अब ये प्रमोशन आपको नहीं मिलने जा रहा। यही बात हो रही है।
दोस्तों, मैं यहां पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे आप जान लीजिए 12 वर्ष की सेवा जो पूर्ण हो रही है वो आपको जनवरी 2025 में नहीं पूरा हो रही है, वो पहले पूरा हो रहा है। और जो पहले पूरा हो रहा है उस समय आप विशिष्ट शिक्षक नहीं, नियोजित शिक्षक थे। और ये लेटर नया नहीं है, ये पहले भी निकल चुका है। भले इस पर इंप्लीमेंटेशन अब हो रहा है, अब इस तरह के जो लेटर है वो निकल रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है विशिष्ट शिक्षकों, आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जिस डेट से सबको जारी होगा आपको भी उसी डेट से मिलेगा, उसके पहले वाले डेट से एरियर भी अगर मिलता है तो आपको भी मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको छांट दिया जाएगा, उससे हटा दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं होगा। मिलेगा तो सबको मिलेगा। अगर वो है एरियर मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर वैचारिक प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो सबको मिलेगा। इसलिए आप बेफिक्र हो करके अपने फोल्डर फाइल अपने बीआरसी में जमा कीजिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो आपका न प्राण जनरेट हुआ है, न अभी आपका वेतन निर्धारण हुआ है, कुछ भी तो अभी आपका नहीं हुआ है। तो आप किस आधार पर यह सोच लिए कि आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आइएगा? इसलिए यह संशय को आप दूर कर लीजिए और आपके पास समय है, आप जमा करिए अपना फोल्डर फाइल। शायद 2 फाइल में आपको मांगा गया है सारे कागजातों को। अब देखिए, जो पहला प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था उसका जो कंक्लूजन है कि क्या खाली रह जाएंगे। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो भी प्रधान शिक्षक बने हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो पद खाली ना रहने दें। एक समय आएगा कि आपको पछतावा होगा और वो समय दूर नहीं है जब आपको गृह जिला भी मिलेगा और हो सकता है आपको गृह प्रखंड भी मिल जाए। इसलिए आप बिल्कुल भी 3 जिले से घबराइए मत, 3 जिले दीजिए और इन जिलों में ध्यान रखिए कि जहां पर सीटें खाली हैं उस जिलों को ही आप चूज कीजिए। अगर आप इस जो टोटल नंबर ऑफ सीट और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट है उसके बाहर जाते हैं तो आप 3 जिले भी देते हैं तो आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। वहां जहां रिजल्ट अधिक है सीटें कम है, उस स्थिति में भी यही होगा। अब 3 जिलों का विकल्प देने में जो समस्या हो रही है वो भी यही इसी से जुड़ा हुआ है। आप दीजिए आराम से, जो भी आपको नजदीक का जिला है आप बेफिक्र होकर के दीजिए। अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से सिक्योर होना तो ऐसे जिले भी आप चुन सकते हैं जहां सीटें ज्यादा है, रिजल्ट कम है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैंने आज आपके साथ चर्चा किया, आपके प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।